Hello, good morning, dear students. Sarita मैम, टीचर ऑफ स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है समस्या का हल। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। एक नगर में एक राजा रहता था। वह अच्छा आदमी तो जरूर था, लेकिन उसकी अक्ल मोटी थी। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के महल में पुराण पढ़ने के लिए आया। यमलोक के बारे में पढ़ते हुए उसने सुनाया कि वहाँ पर किस तरह के पाप करने वाले कैसी कैसी सजा पाती हैं। पुराण के समाप्त होने या पढ़ने के बाद राजा ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, आप स्वर्ग और नरक के बारे में क्या जानते हैं? मेरी इस शंका को दूर कीजिए। जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे ऊपर आकाश है और नीचे जमीन है। संसार में तरह तरह के प्राणी हैं। उनमें से कुछ लोग स्वर्ग में और कुछ लोग नरक में कैसे जाते हैं? मुझे ये सब सही से बताइए। यह सवाल सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। फिर यह सोचकर भी डर गए कि जवाब ना देने पर राजा क्या कर बैठे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपके सवाल के जवाब देने का तो सभी शास्त्रों को ठीक तरह से पढ़ना होगा, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। राजा से यह बात कहकर वह ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह अपने गांव से ही चले गए। दूसरे दिन राजा को मालूम हुआ कि वह राजा भाग गया। उसने सोचा कि उसके सवाल का जवाब ना दे सकने के कारण वह वहाँ से भाग गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसका सवाल बहुत ही ज़्यादा कठिन है। यह सोचकर वह जो भी मिलता उसी से ही सवाल पूछने लगता। जल्द ही राज्य भर में राजा का सवाल सबको मालूम हो गया था। पुराण सुनने वाले ब्राह्मण का एक लड़का था। वह भी बहुत होशियार था। वह हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता था। एक दिन जब उसकी माँ गेहूँ पीस रही थी, तब वह अपनी माँ के पास आकर बैठा। माँ ने उससे कहा, राजा की समस्या तुम सुलझा सकते तो कितना अच्छा होता। समस्याएं तो हम जैसे गरीब के लिए ही होती हैं। समस्याएं राजा के लिए भी कहीं होती हैं। वह कैसी समस्या है? लड़के ने अपनी माँ से पूछा। हमें ऊपर आकाश दिखाई देता है, नीचे जमीन। इस जमीन पर करोड़ों लोग रहते हैं। उनमें से कुछ स्वर्ग में और बाकी लोग नरक में क्यों और कैसे जाती हैं? यही राजा की समस्या है। यह कहकर वह उस लड़के की माँ ने चक्की के ऊपर पाट रखकर उठाया और दिखाया। जब तक लड़के ने देखा कि वह चक्की में गेहूं के कुछ दाने पिसे हुए हैं और कुछ दाने ज्यों के त्यों हैं, झट उसकी समझ में यह बात आ गई। वह सीधे राजा के राजमहल में गया और उसने दरबारियों से बोला कि मैं राजा के अभी दर्शन करना चाहता हूँ। उस लड़के के वेश में देखकर द्वारपाल बोले, राजा तुम जैसे लोगों को थोड़ी ही ना दर्शन देंगे। मैं राजा की समस्या हल करने आया हूँ।
यह बात राजा से कह दो। ब्राह्मण के लड़के ने कहा। राजा को जब इस बात का मालूम हो चला तब उन्होंने उस लड़के को अंदर आने की अनुमति दे दी। वह लड़का जो है वो राजा के महल में आया। राजा को संदेह हो गया कि वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। मेरी समस्या क्या तुम्हारी समझ में आ रही है? क्या तुम सचमुच इसका सवाल के जवाब दे सकते हो? राजा ने उस लड़के से कहा, जी हाँ, मैं इसका सवाल मौखिक रूप से नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी दूंगा। ब्राह्मण के लड़के ने कहा। राजा ने तुरंत अपने सभी सभासदों को बुलाया और भरी सभा में ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। चक्की और गेहूं मंगवाए गए। ब्राह्मण के लड़के ने मुट्ठी भर गेहूं चक्की में डालकर पीसते हुए कहा, महाराज देखिए, ऊपर वाले घूमने वाला जो पार्ट है वह आकाश है, नीचे जो पार्ट स्थिर है या एक जगह है वह जमीन है। इसमें डाले गए गेहूं प्राणी हैं। गेहूं डालने वाले भगवान हैं। 5 की हाथों उंगलियां पंचभूत है या पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है वो है। चक्की का जो मूल है जिससे हम चक्की घुमाते हैं वह यमराज है। यह कहकर उस लड़के ने ऊपर का चक्की का पार्ट उठा दिया और बोला, देखा महाराज, कई दाने पिसकर तमाम सजाएं झेल रही हैं, यानी नरक में हैं, लेकिन जो कुछ दाने हैं वो वैसे के वैसे ही साबुत हैं। ये यमलोक से बचे हुए प्राणी हैं। इन्हें नरक का डर नहीं है, वे स्वर्ग का सुख ले रही हैं। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह अब तो राजा बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ओहो बच्चे, तुम तो कमाल के ज्ञानी हो। जल्दी बताओ तुम किसके बेटे हो? महाराज, मैं आपको पुराण सुनाने वाले पंडित जी का बेटा हूँ, ब्राह्मण के लड़के ने उत्तर दिया। तभी महाराज ने कहा, तुम तो अपने पिता से भी बड़े ज्ञानी हो। यह कहकर राजा ने उसे कश्मीर की शॉल पुरस्कार के स्वरूप देकर उसका सम्मान किया और उसे घर भेज दिया। सो बच्चों, आपने देखा कि बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। जैसा कि आपने इस कहानी में ही देखा कि एक छोटे से लड़के ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा के क्वेश्चन का आंसर दिया। सो बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाय बाय बच्चों।